राजगढ़ जिले के भैंसवा माता स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बजासन के दरबार में तीसरे वर्ष 108 कुंड यज्ञ के लिए यज्ञशाला निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 8 अप्रैल से शुरू होने वाले इस महायज्ञ में न सिर्फ भैंसवा माता बल्कि आसपास के हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। शक्ति की भक्ति के महापर्व चैत्र नवरात्रि को लेकर देश भर के प्रसिद्ध माता मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं राजगढ़ जिले के भैंसवा माता स्थित मां बिजासन में तीसरी बार भव्य शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 कुंडीय यज्ञ में हजारों यजमान आहुति देकर क्षेत्र के विकास और खुशहाली की कामना करेंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान के लिए भव्य यज्ञशाला के निर्माण के साथ आकर्षक सज्जा की गई है। वहीं शतचंडी यज्ञ के दौरान एक दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तो महायज्ञ होता है। महायज्ञ जहाँ भी होता है वो महायज्ञ का जो हेतु होता है वैदिक परंपरा अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसके दो महत्व होते हैं। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें नियमित पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना होगा। और पेड़ पौधों का संरक्षण एक धार्मिक भावना पर आधारित हो और धार्मिक आस्थाएं लोगों से पेड़ पौधों से जुड़े। इसके लिए यज्ञ के दौरान 9 दिनों तक अन्य अलग अलग प्रकल्प चलाए जाते हैं। जैसे यहाँ वैदिक पद्धति अनुसार जो हमारे वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, संतों की पूजा की जाती है, भगवान वरुण की पूजा की जाती है, ताकि जल का कृषि के लिए और अन्य उपयोग के लिए भरपूर भंडार भरा रहे। इसके लिए वरुण पूजा होती है। उसके साथ साथ महाआरती होती है। भव्य दीप ज्योति यज्ञ होता है जहाँ इसमें 4.5 लाख के करीबन दीप जलाए जाते हैं। महत्वपूर्ण ये कि 2 वर्ष पहले ये कल्पना माननीय सांसद जी ने की थी, गोरमल नागर जी ने, और 2022 में 108 कुंडी श्री सतचंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ। और उसी दौरान मंदिर निर्माण के साथ साथ यहाँ पर अन्य प्रकल्पों का भी संचालन शुरू किया है, जिसमें वैदिक पद्धति से वैदिक पाठशाला का निर्माण और पाठशाला में बच्चों का अध्ययन संस्कृत भाषा में, हमारे वेदों का ज्ञान संस्कृत भाषा में कैसे बच्चे लें। आगे जाके हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की और जो गुरुकुल चलते आ रहे थे, एक ही छत के नीचे सारी शिक्षाएं वो यहाँ पर मिले। लोगों को आयुर्वेद से जोड़ा जाए, क्योंकि अब जो जिस प्रकार का इलाज चल रहा है वो इलाज लोगों के खर्चे से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए आयुर्वेद की ओर जोड़ने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र का भी निर्माण, उसके साथ योगशाला का निर्माण। और आप देख सकते हैं 2022 में यहाँ पर मई के महीने में पौधे लगाए थे। इन पौधों को आज प्रफुल्लित होते आप देख रहे हैं। इनमें फल दिख रहे हैं, ये केल में फल दिख रहे हैं, आंवले में फल आएंगे। ऐसे 10 लाख पौधे आंवले के यहाँ पर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 9 दिनों तक प्रकल्प चलेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है आप यज्ञ में पधारें और 9 दिनों तक होने वाले नवाचार और प्रकल्पों में अपनी सहभागिता समर्पित करें। सहयोग मिल रहा है शासन द्वारा? बिल्कुल, प्रशासन स्तर पर जितना भी सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं प्रशासन से, प्रशासन अपनी ओर से सहयोग करता है। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से हमें बहुत भरपूर सहयोग मिलता है। पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। यहाँ पर आसपास की 4 नगर पालिका, पचोर, सारंगपुर, छापेड़ा और खुजनेर की नगर पालिका का पूरा अमला हमारे साथ मिलकर काम करता है। और सफाई से लेकर जल व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर भी हम सहयोग करते हैं, ट्रस्ट करता है। और जो कुंडलिया परियोजना है उसके भी समय समय पर हमें जो आवश्यकता लगती है उसके अधिकारी हमारा सहयोग करते हैं, पीएचई के लोग हमारा सहयोग करते हैं। प्रशासनिक स्तर पर हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। ये जो यज्ञ चल रहा है पिछले 2 वर्षों से चल रहा है, इस वर्ष तृतीय वर्ष है यज्ञ का। और जो यज्ञ का असल साध्य है वो मंदिर निर्माण है। मंदिर निर्माण की संकल्पना को लेकर के ही यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ है। और यहाँ यज्ञ 108 कुंडीय शतचंडी यज्ञ है। यहाँ जो यज्ञ है महाकुंभों के दौरान ही होता है। यहाँ पूरे क्षेत्रवासियों का गौरव का विषय है कि ये जो यज्ञ हो रहा है हमारे क्षेत्र में हो रहा है। और इसका भी जो असल साध्य है मंदिर निर्माण है। 108 कुंड पर जो बैठने वाले यजमान हैं, लगभग 2 से 3 हज़ार आहुतियाँ यहाँ पर लगेगी। 2-3 हज़ार आहुतियों के माध्यम से लगभग 2 से 3 हज़ार यजमान यहाँ पर आहुति के लिए बैठते हैं। 9 दिन के लिए भी बैठते हैं, 1 दिन के लिए भी बैठते हैं। उनकी जो असल संकल्पना है वो मंदिर निर्माण ही है।
जिसका तृतीय वर्ष है। 5 वर्षों का यह संकल्प है। 5 वर्षों की संकल्पना के साथ यहाँ यज्ञ मंदिर निर्माण के साथ पूर्ण होगा, आगे चलता रहता है। चलेगा तो माँ भगवती की कृपा होगी, जिससे क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, असल साध्य पूरा होगा, क्षेत्र धार्मिक भावनाओं से परिपूर्णता की ओर रहेगा। पिछले वर्ष जो यज्ञ हुआ था, लगातार वैसे धार्मिक महत्वाकांक्षियों का अपना अपना महत्व होता है। सनातन धर्म में लगातार नई नई चीज़ें परिवर्तित होती रहती है। हमारे लिए यही गौरव का विषय है कि हमारा पहले जो क्षेत्र था वो 52 गांवों तक सीमित था। हम प्रचार प्रसार में 52 गांवों तक ही पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार हमने 200 से 300 गांवों तक अपना प्रचार प्रसार किया। यहाँ धार्मिक स्तर पर हमारी भावनाएं, हमने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा, यही हमारे लिए बड़ा विषय है। हमें बाहर के गाँव से काफ़ी सहयोग मिला है। हमारे साथ दृढ़ता से वो पूर्ण आस्था से जुड़े हैं। मंदिर निर्माण की परिकल्पना को उनने समझा है, यहाँ पर चल रहे आयामों को उनने समझा है। यहाँ पर जो और भी कार्य बढ़ रहे हैं लगातार, जिनका 2 सालों में निर्माण हुआ है, उन सब जानकारियों से प्रेरित होकर के वो लगातार दृढ़ आस्था से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मां बिजासन के दरबार में होने वाले इस महायज्ञ को लेकर भैंसवा माता, पाडलिया माता जी, लीमा चौहान सहित आसपास के सभी गांवों के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।